नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना से जंग कहां खड़े हम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बदलते दिन के साथ कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। बावजूद इसके जिंदगी को बचाने के साथ साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की भी चुनौती है और यही वजह है कि सरकार कुछ खास हिदायतों के साथ लोगों की जिंदगी सामान्य करने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल ये, कोरोना से इस जंग में कहां खड़े हम? कातिल कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन एक नए रिकॉर्ड के साथ कोरोना हमारे सामने होता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद हम इसकी रफ्तार धीमी करने में असफल ही दिख रहे हैं। और यही वजह है कि देश में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 17 लाख को छूने वाली है, तो वहीं 30 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 54,750 नए मामले सामने आ गए। देश और दुनिया में कोरोना अपने पैर पसारने में देरी नहीं कर रहा। पिछले करीब 3 महीने में कोरोना की रोकथाम के लिए वो तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई, जिसे लेकर कहा यह जा रहा था कि इससे कोरोना के ग्राफ में गिरावट आएगी, लोगों की जिंदगी पहले जैसी सामान्य होगी। लेकिन अब ये सभी बातें फिलहाल के लिए बस बातें बनकर रह गई हैं, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में जिस रफ्तार से कोरोना लोगों तक अपनी पहुंच बना रहा है, उससे आने वाले दिनों की तस्वीर और भयावह नजर आती है। हम आपको देश के साथ पूरी दुनिया में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत में कोरोना किस तेजी से पैर पसार रहा है उसे देख लीजिए। बता दें कि शनिवार सुबह तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक समूचे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 16.39 लाख तक पहुंच गई थी, जिसमें कुल 35,786 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े निश्चित तौर पर किसी को डराने वाले हैं। यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन आंकड़ों के साथ हम पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। और जिस तेजी से एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या सामने आ रही है, कहना गलत नहीं कि आने वाले दिनों में भारत का नाम कोरोना चार्ट में सबसे ऊपर होगा। बता दें, शुक्रवार सुबह तक की आई रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा 54,750 नए मरीज सामने आए, जबकि 37,425 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे। पिछले 24 घंटे में 783 लोग कोरोना से जंग हार गए। इसी के कारण दुनिया में कोरोना से मरने वालों के ग्राफ में भारत का स्थान 5वें नंबर पर पहुंच गया। यकीनी तौर पर यह आंकड़ा किसी के लिए भी डरावना है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या कोरोना का यह ग्राफ ऐसे ही बढ़ता रहेगा? क्या इस बीमारी का गला घोटने की ताकत दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है? तो ऐसा भी नहीं है। दरअसल आज पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है और अपने अपने स्तर से इससे निजात पाने के उपाय तलाशे जा रहे हैं। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक दुनिया की करीब 100 लैब्स में कोरोना को मात देने की तैयारी चल रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द इसमें वैज्ञानिकों को सफलता भी मिलेगी। अब सवाल ये कि इस रेस में भारत खुद को कहां खड़ा पाता है। तो आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना को मात देने के लिए एक साथ कई लैब्स में वैक्सीन पर काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसमें एक लैब में तो वैक्सीन का ट्रायल दूसरे फेज में पहुंचा, यानी तीसरे फेज की सफलता के बाद ये वैक्सीन न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए उपलब्ध होगी। अब आपको आंकड़ों की जुबानी बेरहम कोरोना की पूरी कहानी समझाते हैं। वो 3 दिन जब देश में सबसे ज्यादा मामले आए और सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 30 जुलाई को सबसे ज्यादा 54,750 मामले सामने आए,
29 जुलाई को 48,932 मामले सामने आए, तो वहीं 28 जुलाई को 49,631 नए मामले सामने आए थे। तो वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की इन 3 दिनों में बात करें तो 30 जुलाई को 37,425 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे, 29 जुलाई को 35,683 मरीज ठीक हुए, तो वहीं 28 जुलाई को 34,354 लोगों ने कोरोना को मात दी। बात कोरोना से जिंदगी हारने वालों की करें तो 30 जुलाई को 783 लोगों ने कोरोना से जंग हारी, 29 जुलाई को 755 लोगों को कोरोना से मात मिली, तो वहीं 28 जुलाई को 774 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। आंकड़े डरावने हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही कोरोना की ये गलतफहमी भी दूर हो रही है कि इससे डरकर लोग घर में कैद होने को मजबूर होंगे। चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी के साथ लोग अपने हर दिन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सरकार की ओर से रियायतें भी दी गई। अब 5 अगस्त से जिम खोलने की तैयारी है, योग केंद्र को भी खोला जा सकेगा। अभी तक देश में लागू नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, यानी अब किसी भी समय कहीं भी जाने की इजाजत होगी। अब एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो छूटें दी गई है उनमें कुछ नियम है, कायदे कानून है, शर्तें हैं जिन्हें मानना अनिवार्य होगा। इसे लेकर पीएम मोदी पहले भी कह चुके हैं, जब तक कोरोना के कहर पर काबू नहीं पा लिया जाता, लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। फेस कवर जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है। मतलब साफ है, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इसे थमने नहीं दिया जाएगा। देश फिर से उठेगा और उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, बल्कि ये कहें कि उससे भी तेजी से आगे बढ़ेगा। बस ध्यान ये रहे कि जब तक कोरोना को मात देने वाली कोई वैक्सीन नहीं आती, सरकार की ओर से जारी हिदायत को जिंदगी का मूल मंत्र बना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो लोग ये समझते हैं कि कोरोना का खतरा अब टल चुका है, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। कोरोना अब भी तांडव मचा रहा है। पंजाब और हरियाणा के आंकड़े तो बेहद डराने वाले हैं। हिमाचल में भी कोरोना पैर पसार रहा है। आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कोरोना पर काबू पाने की कितनी बड़ी चुनौती है। हर दिन तांडव मचा रहा कोरोना। हरियाणा में डराने वाले आंकड़े। पंजाब में भी बेकाबू हुआ कोरोना। हिमाचल में भी फैल रहा वायरस। चीन से फैला कोरोना दुनिया भर में तांडव मचा रहा है। हिंदुस्तान में भी कहर जारी है और कई राज्य तो ऐसे हैं जहां कोरोना पूरी तरह से बेकाबू है। हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां हर दिन कोरोना ब्लास्ट हो रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। 30 मई को हरियाणा में कोरोना के 1923 केस सामने आए। हालांकि 971 लोगों ने कोरोना को मात भी दी, लेकिन 20 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन 30 जून तक आते आते हरियाणा में कोरोना के आंकड़े 14,548 तक पहुंच गए। इनमें 9,972 लोग ठीक हुए, लेकिन 236 लोग कोरोना के खिलाफ जंग हार गए। और फिर 30 जुलाई तक हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा 34,254 तक पहुंचा। हालांकि 27,340 लोगों ने कोरोना को मात भी दी, लेकिन 417 लोगों ने इस जानलेवा वायरस से दम तोड़ दिया। अब आपको हरियाणा के 3 बड़े कोरोना हॉटस्पॉट्स का हाल हम बताते हैं। इनमें पहले नंबर पर गुरुग्राम। 30 जुलाई तक दिल्ली से सटे इस जिले में कोरोना के 8,989 मामले सामने आए। हालांकि 7,877 लोग ठीक भी हुए, जबकि 122 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, जहां कोरोना के 8,479 केस सामने आए। वहीं 6,915 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। लेकिन हरियाणा के इस जिले में सबसे ज्यादा 131 लोगों की जान चली गई।
तीसरे नंबर पर सोनीपत है, जहां 30 जुलाई तक कोरोना के 2877 केस सामने आए। इनमें 2471 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 32 लोगों की जान चली गई। हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी कोरोना पर काबू पाने की बड़ी चुनौती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 मई तक पंजाब में कोरोना के 2233 केस आए। इनमें 1967 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 44 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। लेकिन 30 जून आते आते पंजाब में कोरोना का आंकड़ा 5568 तक पहुंच गया। इनमें 3867 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि 144 लोग ये जंग हार गए। 30 जुलाई तक कोरोना का आंकड़ा सीधे 15,456 तक पहुंचा। इनमें 10,509 लोग स्वस्थ भी हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा 370 पर पहुंचा। कोरोना के आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब में कोरोना को रोकना कितना कठिन है। अब पंजाब के इन जिलों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां कोरोना पूरे चरम पर है। जुलाई तक लुधियाना में कोरोना के 2962 केस सामने आए। इनमें 1919 लोगों ने कोरोना को मात दी। यहां सबसे ज्यादा 83 लोगों की मौत हुई। दूसरे नंबर पर जालंधर है, जहां 30 जुलाई तक कोरोना के 2225 केस सामने आए। इनमें 1701 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 52 लोग जिंदगी की जंग हार गए। अमृतसर में भी कोरोना चरम पर है, जहां 30 जुलाई तक कोरोना के 1799 केस सामने आए, जबकि 1256 लोग ठीक भी हुए, लेकिन 76 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कोरोना धीरे धीरे फैलता नजर आ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 जुलाई तक हिमाचल में कोरोना के 2506 केस सामने आए। इनमें 1387 लोग ठीक भी हुए, लेकिन इस जानलेवा वायरस से 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल देवभूमि में खतरा तो कम है, लेकिन यहां भी हर दिन कोरोना का विस्फोट हो रहा है। एक तरफ जहां कोरोना पूरे चरम पर है, तो दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही जान पर भारी पड़ रही है। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है, तो कहीं मास्क ना लगाने पर पुलिस को मजबूर होकर चालान काटने पड़ रहे हैं। जंग उस बीमारी से है जिसकी वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, लेकिन तब तक आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ये ना भूलें कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से इस जंग में जिंदगी को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है, जिसे देखते हुए देश लॉकडाउन से शुरू होकर अब अनलॉक 2 तक का सफर तय कर चुका है। अब अनलॉक 3 में सरकार की ओर से जिम और योग केंद्र को खोलने की छूट दी जा चुकी है। सरकार के इस फैसले पर जिम मालिकों का क्या कहना है, ये इस रिपोर्ट में देखें। अनलॉक 3 में सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गई, उसके मुताबिक 5 अगस्त से जिम और योग केंद्र को खोलने की इजाजत मिल गई है। सरकार के इस फैसले पर जिम मालिकों ने खुशी जाहिर की। हम लोग बहुत खुश हैं। सरकार ने हम लोगों की सुनी। पिछले 4 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे ट्रेनर्स थे पूरे तरह से बेरोज़गार थे। कोई तरह की उनके घर चलाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हम लोग काफ़ी खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। सरकार ने सुनी है हमारी। तो अब किस तरह से अभी तैयारियां की जा रही हैं? हालांकि 5 तारीख तय की गई है कि 5 को जिम खुलेंगे, तो उससे पहले किस तरह की प्रिपरेशन, क्या गाइडलाइंस हैं? हम लोग सरकार की जो गाइडलाइंस आई है, हम लोग उसी हिसाब से उन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से अपना जिम खोलेंगे। पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा और मास्क का ध्यान रखा जाएगा। टेम्परेचर जो इंफ्रारेड टेम्परेचर है उससे चेक किया जाएगा। जिम मालिकों ने भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई, उसका पूरा पालन किया जाएगा। मसलन जिम में आने वालों का टेम्परेचर चेक करने से लेकर उन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। मैं जिम एकता ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 21 ਰੂਲਸ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ हाँ ये कह सकते हैं कि जो नहीं फॉलो करता तो सरकार जी कमेटी गठित करेगी, कुछ भी वो चैकिंग या कोई भी कर सकती है। ਕਿਹੜੇ रूल ये मेन ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ? सरकार का कि पसीने का ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जिन्ने भी मैंबर्स है
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੋਵਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ एंट्री नहीं है। सरकार की कोशिश है कि धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आम लोगों की भागीदारी भी अहम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात कर लेते हैं दुनिया में बढ़ते कोरोना के प्रकोप की। आंकड़े निकलकर जो सामने आ रहे हैं वो खौफनाक है। चाहे आम हो या खास, कोई भी खुद को कोरोना की पहुंच से बचा नहीं पा रहा। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका कोरोना ग्राफ में अपनी स्थिति पहले नंबर पर बनाए हुए हैं, तो वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर बरकरार है। एक रिपोर्ट देखिए जहां आपको समझ में आएगा कि कौन सा देश कौन से पायदान पर और कितनी मुश्किल में। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने पिछले कुछ वक्त में अपनी पहुंच पूरी दुनिया में बना ली है। दुनिया का हर मुल्क इन दिनों कोरोना से अपने नागरिकों को बचाने में जुटा है। युद्ध स्तर पर कोरोना का गला दबाने की तैयारी जारी है। हर दिन नए दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन बात अगर रिजल्ट की करें तो इसमें अभी भी समय लग सकता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कोरोना हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह जाएगा? तो इस बारे में अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी साबित होगा, क्योंकि दुनिया के बेहतर से बेहतर वैज्ञानिक कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन हां, इतना जरूर है कि फिलहाल के लिए लोगों ने कोरोना को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर मान लिया है। इस समय बढ़ती बेरोजगारी और जीडीपी को बचाए रखना किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में मजबूरन लोग घरों से निकलकर सड़कों पर है। कुछ हिदायतों के साथ लोगों को अपने काम पर लौटने की इजाजत भी दी जा रही है। स्कूल पार्क खोले जा रहे हैं ताकि लोगों की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो सके। लेकिन इसी बीच कोरोना भी उसी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 1,73,33,835 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,08,27,328 लोग ठीक भी हुए, तो वहीं 6,72,966 लोगों ने दम तोड़ दिया। बात दुनिया के टॉप 3 मुल्कों की करें जहां कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है, तो उसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, जहां 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित है, जिनमें जान गंवाने वालों की संख्या 1,54,000 है। जबकि अच्छी बात यह कि 22,54,135 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं ब्राजील में 25,66,765 कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें 90,383 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो वहीं 17,87,419 लोगों ने कोरोना को मात दी। तो वहीं तीसरे नंबर पर भारत का स्थान है, जहां कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16,39,184 है, जिनमें 35,786 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं 10,58,659 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की। कुल मिलाकर जितनी रफ्तार से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, उतनी ही तेजी से कोरोना योद्धा इसे मात भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से जंग कहां खड़े हम, हमारी इस खास पेशकश में हमारा और आपका साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।